तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि क्यों एक वर्कआउट स्प्लिट इंपॉर्टेंट होती है। एक अच्छी स्प्लिट आपको ना सिर्फ अच्छा रखेगी, ना आपकी फिजिक को अच्छा रहेगी, बट आपको जिम जाने के लिए हमेशा मजबूर करेगी। एक अच्छी स्प्लिट होना इट्स लाइक कि आप अपने लिए और अपनी बॉडी के लिए उतना ही कंसर्निंग है जितना आप एक अच्छा फूड और एक अच्छा प्रोटीन अपने लिए लेना चाहते हैं। एक स्प्लिट ना आपकी बॉडी के लिए बट आपकी रिकवरी, आपकी स्लीप, आपकी डाइट, इन तीनों में मैटर करती है। तो एक स्प्लिट की कीमत तुम क्या जानो? व्यूअर बाबू। और हाँ, इसके अंदर सिर्फ पानी है, वो मैं वीडियो के लिए बना रहा था। और अब तक तुम्हारे मन में काफी क्वेश्चन आ चुके होंगे कि क्या, कैसे करूं स्प्लिट, क्या स्प्लिट मेरे लिए सही है, या ये कैसे बनाते हैं स्प्लिट को। तो इसका जवाब दूंगा इस एपिसोड में, और बाय द ग्रेट नमन बासन इटसेल्फ। थैंक यू। तो इस जवाब का आंसर मैं तुम्हें ऐसे दूंगा कि इसमें तुम्हारे लिए तुम्हें खुद चूज करना पड़ेगा। तो एक स्प्लिट ढूंढना इट्स लाइक कि एक गोल को अचीव करने के लिए पाथ रेडी करना। अब वो कैसे होगा, वो अब तुम्हें खुद जानना पड़ेगा। जैसे कि बताता हूं। तो जैसे कि मैं तुम्हारे को बता रहा हूं कि तुम्हें एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। पहले अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है तुम कुछ करो, और अगर तुम एक इंटरमीडिएट हो और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा गोल क्या है, तो तुम बेबी एक लॉस्ट बेबी हो। उससे अच्छा बेहतर तुम्हारे को मैं बोलना चाहूँगा कि अपने गोल की तरफ जाओ। अगर तुम पावर लिफ्टर हो और तुम्हें पावर बिल्डिंग करनी है लाइक मेरी तरह, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम चेस्ट, लेग्स, बैक, रियर डेल्ट एंड शोल्डर और बाइसेप ट्राइसेप साथ लगाया करो। इससे क्या होगा, तुम चेस्ट वाले दिन बेंच मार सकते हो और साथ में स्क्वाट भी ले सकते हो, और तुम्हारी एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होगी। एंड देन यू कैन डू बैक लाइक डेडलिफ्ट मेरी तरह स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। लेकिन अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हारे लिए काफ़ी सीन ईजी होगा, क्योंकि तुम्हारे को सिर्फ जिम आना है, एक्सरसाइज को समझना है और करना है। लेकिन अगर मैं दोबारा से स्टार्ट करूं अपनी जर्नी को, यानी कि अगर मैं खुद एक बार बिगनर बनूं और मेरे पे इतनी नॉलेज हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा अपने आप को ही कि मैं डबल बॉडी पार्ट मारूं। और वो डबल बॉडी पार्ट कुछ भी डबल बॉडी पार्ट हो सकता है। तुम पुश करना चाहते हो, तुम पुश कर सकते हो। तुम चेस्ट बैक करना चाहते हो, साथ में चेस्ट बैक कर सकते हो। इट्स जस्ट तुम्हें एक पार्ट की साथ में ऑल्टरनेट पार्ट बनाना पड़ेगा, यानी कि कोई भी एक बॉडी पार्ट लेके उस बॉडी पार्ट को अपने अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा। एंड रिमेंबर दैट उसमें तुम्हारे को फटीक, टायर्डनेस और सोनेस ज़रूरी नहीं हर बार मिलेगी। तो ऐसी एक्सरसाइज बनाना अपने लिए कि वो अचीवेबल हो, तुम्हारे गोल्स के अकॉर्डिंग हो, और तुम मेरी लास्ट वाली वीडियो को मत भूलना, सारे ड्रिल कंप्लीटली करो। वो बेसिक ड्रिल ना तुम्हें बल्किंग में हेल्प करेंगे बल्कि कटिंग में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो अब वहाँ चलते हैं। अब यहाँ पे मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहूँगा एक अच्छे से एक प्लान के साथ, ताकि तुम अगर बिगनर हो तो वो कंप्लीट कर सको। एक बिगनर के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि पहले वो एक्सरसाइज को समझे, ना कि एक्सरसाइज के लिए हैवी वेट लगाए। हैवी वेट लगाए। एज अ प्रोफेशनल ईगो लिफ्टर मैंने अपना हमेशा बिगनर में भी काफी हैवी वेट लगाया है। अगर मेरे पास वीडियो होगी तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं एक साल में ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज की मैक्स मारता था। एंड वो बस मेरे को सेटिस्फाई करती थी, बट मेरे मसल को इतनी नहीं मिलती थी, बट मेरे को मजा आता था। तो अब समझते हैं आपके लिए क्या बेटर होगा एज अ बिगनर। अपने पास एक पेपर रख लो जिसमें हम लिखेंगे अपनी गंदी गंदी राइटिंग से एक अच्छा प्लान। तो सबसे पहले तुम्हें एक कॉलम बनाना है और उसमें लिखना है व्हाट यू वांट टू डू। लाइक कितनी एक्सरसाइज तुम्हें करने में इजी रहता है और तुम अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर पाते हो। लाइक मुझे जिम जाने में मेरे को 2 घंटे या 2.5 घंटे में मैं अपना प्लान खत्म करना चाहता हूँ विद कार्डियो। तो मैं अपने लिए प्लान बनाऊंगा कि मैं एक दिन में 5 एक्सरसाइज या 4 एक्सरसाइज करूं, एक बॉडी पार्ट की और दूसरे बॉडी पार्ट की भी 4 या 5।
यानी टोटल 10 या 8 एक्सरसाइज के बीच में मैं अपनी एक्सरसाइज खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ 6 एक्सरसाइज यानी कि 3 एक पार्ट की एक्सरसाइज करें एंड देन अपना प्रोग्राम ओवर करें। सो अगर तुम्हारे को एक बढ़िया रूटीन में आना है तो 3 एक्सरसाइज इज इनफ फॉर योर मसल ग्रोथ, अगर तुम वो अच्छे से कर रहे हो तो सबसे पहले हम लिखेंगे चेस्ट। इस प्लान को मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा तो मैं तुम्हारे को एंड में एक शो कर दूंगा, तो वीडियो में बने रहो। सबसे पहले हम लिखेंगे चेस्ट। चेस्ट के साथ हम क्या लगा सकते हैं, यानी गेसेस, ट्राइसेप और भाई हम बैक भी लगा सकते हैं। बहुत बड़ा मसल नहीं है लेकिन तुम्हारे को क्या पंप आएगा एक बार करके जरूर देखना। और इसके बाद हम लगा सकते हैं लेग्स और शोल्डर। अब बहुत ज्ञानी कहेंगे कि शोल्डर और लेग्स को एक दिन लगाने के बाद तुम्हारा ब्लड फ्लो ऊपर से नीचे दोनों तरफ चला जाएगा और कहीं जगह पंप नहीं आएगा। तो ऐसा उसको बोल दो ना कि मेरी वीडियो देख ले और गांडू तू चुप रहे, ये मैं उसको बोलूंगा। दूसरी बात, इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, जो मेन जो बेसिक जो एक एवरेज इंडियन का सपना है, बिग बाइसेप। सो बाइसेप ट्राइसेप को हम सिंपल रखते हैं क्योंकि बाइसेप ट्राइसेप 3 एक्सरसाइज में तुम्हारा मन भी नहीं भरेगा, इसलिए हम इसको चार पार्ट में बांटेंगे, यानी कि 4 एक्सरसाइज बाइसेप की, 4 एक्सरसाइज ट्राइसेप की। लेग्स के हम 2 एक्सरसाइज हम एम्स की रखेंगे, 2 एक्सरसाइज हम क्वाड्स की रखेंगे, और शोल्डर की 1 2 3, इस पे डिपेंड करता है। ये भी हम 4 पार्ट ही रखेंगे इसके, लेकिन एकदम टी-सेट के साथ, यानी कि एकदम सही रेपिटेशन के साथ। और चेस्ट के साथ हम मारेंगे 3 एक्सरसाइज चेस्ट की बहुत है अगर तुम अच्छे से कर रहे हो तो, और बैक के लिए 4 बहुत है। 4 इसलिए 2 लोअर, 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल, इनफ। अब इसमें तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम क्या ऐड करना चाहोगे, जैसे कि देखो यस। तो अब हम बात करेंगे चेस्ट, बैक की और लेग, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप की। तुम्हारे को यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, तो उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और समझो बात को। पहले हम मारेंगे इंक्लाइन, डिक्लाइन, फ्लैट, यानी चेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। चेस्ट पे हम मारेंगे इंक्लाइन आप चाहे तो डंबल भी मार सकते हैं और आप चाहे तो बेंच भी मार सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल है, आप अपनी स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं उस पर मारिए, क्योंकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज हमेशा स्ट्रेंथ वाली मारेंगे। डिक्लाइन के बाद हम मारेंगे, डिक्लाइन में हम मारेंगे फ्लाई या बेंच। अगर आपको लग रहा है कि आप फ्लाई नहीं करना चाहते, आप बेंच करना चाहते हो, मतलब पुशी मूवमेंट देना चाहते हो अच्छे से, क्या कहते हैं, तोड़ना चाहते हो अपनी चेस्ट को, तो आप बेंच भी मार सकते हैं, वरना आपकी फ्लाई में भी गांड फट सकती है। फ्लैट में आप मार सकते हैं बटरफ्लाई और बटरफ्लाई। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बटरफ्लाई मारो, बेंच आप मार नहीं पाओगे स्टार्टिंग में, ये मैं आपको एज अ बिगनर सजेस्ट कर रहा हूँ, बट आप बेंच भी मार सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। सेकेंड थिंग आते हैं हम बैक में। बैक में आप मारना लैट पुल डाउन, क्लोज ग्रिप इसलिए क्योंकि ये आपकी बैक को वाइडनेस के लिए हेल्प करेगा। जितनी भी एक्सरसाइज जो क्लोज होती है वो आपकी वाइडनेस के लिए हेल्प करती है, और जितनी भी आपकी एक्सरसाइज वाइड होती है वो आपकी इनर बैक के लिए हेल्प करती है। उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट जाएंगे क्लोज रोइंग में, यानी कि वही सेम क्लोज ग्रिप वाला जो है उसमें हम रोइंग मारेंगे क्लोज ग्रिप की, ताकि आपकी दोनों थिकनेस और वाइडनेस दोनों में काम हो सके। उसके बाद हम मारेंगे ओवर रोइंग हेड प्रेस। ओवर रोइंग, उससे क्या होगा, आपकी जो लोअर लैट्स है उसमें हेल्प होगी ग्रो होने में, वो भी थिकनेस में। उसके बाद हम मारेंगे केबल पुल ओवर, और इसके बाद हम कर देंगे अपनी एक्सरसाइज एंड। लेट्स कम टू शोल्डर एंड लेग्स। आप चाहे तो इसके बीच में मार सकते हैं बाइसेप ट्राइसेप, लाइक शोल्डर बैक और चेस्ट बैक, बाइसेप ट्राइसेप और लेग शोल्डर। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको पहले ही सारी हैवी कर लेनी, फिर एंड में आपने बाइसेप ट्राइसेप मारना है, तो आप जैसे इसको उल्टा नीचे ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं लेग्स में, और लेग्स क्या एक्सरसाइज होती है यार। लेग्स भी हम मारेंगे हैमस्ट्रिंग कर्ल और हिप थ्रस्ट, पहले बोल रहा हूं। और लेग्स में हम मारेंगे पहले स्क्वाट्स। स्क्वाट्स इज कंपलसरी, आपको मारनी ही पड़ेगी, चाहे आप
बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, आपके घुटने टूट रहे हैं या कुछ मर्जी, जो एक्सक्यूज देना चाहते हो दो, लेकिन स्क्वाट्स के बिना नहीं स्टार्ट करना कुछ भी, ठीक है। स्क्वाट्स इज द किंग ऑफ द एक्सरसाइज, कहते हैं उसे किंग ऑफ द एक्सरसाइज, किंग या क्वीन कहते हैं, मैं किंग बोलता हूँ उसे क्योंकि मेरे को अच्छी लगती है। उसके बाद आपने मारना है स्क्वाट्स के बाद कर्ल्स, लेग कर्ल्स, स्क्वाट्स कर्ल जो होते हैं वो मारना है। फिर मतलब लेग एक्सटेंशन जिसे आप कहते हो वो, फिर उसमें मारना है हमने हैमस्ट्रिंग कर्ल्स, आइसोलेशन मूवमेंट, फिर हम मारेंगे हिप थ्रस्ट। हिप थ्रस्ट आपको चाहे फनी लगे, नहीं मारनी मत मारो, लेकिन एंड में जाके तुम्हारे को कभी ना कभी तो मारनी ही पड़ेगी। हिप थ्रस्ट इसलिए क्योंकि तुमने अपनी बॉडी के हर पार्ट को एक टाइप पे आके डेवलप कर लोगे एक्सेप्ट फॉर ग्लूट्स, जो कि ग्लूट्स तुम्हारी मसल का पावर हाउस होता है। मतलब कि स्ट्रेंथ उसी में बसी है और तुम उसी को छोड़ के सारी स्ट्रेंथ के लिए भाग रहे हो, तो तुम्हारे पे स्ट्रेंथ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, मानो या ना मानो। स्क्वाट्स, हैमस्ट्रिंग या कुछ भी करने से तुम्हारे ग्लूट्स भी ट्रेन होंगे, लेकिन एक आइसोलेशन मूवमेंट ग्लूट्स को देने से तुम उन सारी मूवमेंट्स में एक काफी इनहेंस ले पाओगे कंपैरेटिवली एक जो बंदा है जो सिर्फ स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट या ये सोच के मार रहा है कि उसमें भी तो ग्लूट्स इंक्लूड हो रही है, उससे बेटर करने के लिए। सो ये गेम सिर्फ बेटर होने की है, ना कि खुद से, ना कि किसी से भी। किसी से भी बेटर होने के लिए तुम्हारे को कुछ एक्सेप्शनली चीजें करनी पड़ेगी, लेकिन अपने आप से पहले बेटर होने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात को आगे करते हुए, एक अच्छा सा ज्ञान देते हुए, अब हम एक शोल्डर की तरफ जा रहे हैं। तो शोल्डर में हम मारेंगे शोल्डर प्रेस, उसके बाद मारेंगे हम रिवर्स बटरफ्लाई, फिर मारेंगे साइड रेड्स, फिर मारेंगे श्रग्स। श्रग्स और साइड्स एक साथ मारना, क्योंकि जब तुम साइड्स मार रहे होगे तो तुम्हारे श्रग्स यानी कि लैट्स, ट्रैप्स तुम्हारे काफी भर जाएंगे, या फिर तुम्हारे को लगेगा कि भर रहे हैं, दर्द हो रही है, तो उस वक्त तुम श्रग्स मारोगे तो काफी एक तरीके से ओवर वो हो जाएगा, तुम्हारे को अच्छा लगेगा, एंजॉय मतलब हेल्प करेगा। फिर हम आते हैं बाइसेप ट्राइसेप की तरफ। बाइसेप कर्ल यानी कि बारबेल कर्ल मारेंगे पहले, फिर हैमर कर्ल मारेंगे, फिर स्लो स्ट्रिक्ट कर्ल। स्लो स्ट्रिक्ट कर्ल ये बेस्ट है, तुम्हारी मसल इसमें फट जाएगी, तुम चाहे करो ना करो, इस तक तो तुम्हारी फट जाएगी भाई, फट जाएगी। उसके बाद मारो प्रीचर। प्रीचर अगर तुम थोड़ा और एडवांस या फिर मतलब कहना चाहते हो अपनी और अच्छे से फाड़ना चाहते हो, तो एकदम स्लो होके और आराम से एक डंबल से मारना, एक डंबल से यानी कि एक हाथ से एक डंबल। लेकिन अगर तुम्हारे को लग रहा है कि नहीं आज मन नहीं है, तो तुम प्रीचर करके जा सकते हो सिर्फ रॉड से। अब हम आते हैं ट्राइसेप पे। ट्राइसेप पे हम मारेंगे रोप पुल डाउन। ये केबल पुल लिख दिया मैंने गलती से, लेकिन इसको रोप पुल पढ़ना। रोप पुल मारने का फायदा सिर्फ ये है, और इसको सिर्फ ऐसे इंटीरियर होके मारना है, ना कि ऐसे मारना है, ऐसे मारना है अंदर की तरफ ग्रिप करके, ताकि आप अपने एक्सटीरियर ट्राइसेप को यानी कि ये वाले पार्ट को भी अच्छे से ट्रेन कर सको। उसके बाद मारेंगे हम डबल रोप पुल आउट केबल से, यानी कि डबल हैंड मारना है केबल से, वो भी रोप से। सेम दोनों एक्सरसाइज रोप से करनी है। उसके बाद हम मारेंगे ओवरहेड। ओवरहेड भी तुम्हारे को रॉड से करनी है, मतलब रॉड मतलब कि जो केबल से होती है उसी से करनी है, और एक सिंगल हैंड। सिंगल हैंड इसलिए कि तुम्हारे को एक आइसोलेशन मूवमेंट मिलेगी, जिससे तुम अपनी बॉडी को और अच्छे से तोड़ सकते हो। इन शॉर्ट ये गेम सारी तोड़ने का है। अगर तुम्हारे को ये प्लान समझ आया, और इसको करने के सिर्फ सिंगल हैंड से ये, और अगर तुम्हारे को ये प्लान समझ आया तो मैं तुम्हारे को फिर बता देता हूँ कि लेग्स, चेस्ट बैक, लेग, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप, इसको तुम अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो, और ये तुमने हफ्ते के 7 दिन मानने हैं, और हफ्ते में ये 2 बार रिपीट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना, 2 times इट शुड बी रिपीटेड। तो तुम चाहे तो मंडे को चेस्ट मार सकते हो, ट्यूसडे को बाइसेप ट्राइसेप, और लेग शोल्डर तुम वेडनेसडे को मार सकते हो। अगर तुम्हारा जिम संडे को खुला होता है तो तुम थर्सडे की छुट्टी ले सकते हो, अदरवाइज तुम फिर थर्सडे को रिपीट करके सैटरडे तक अपना प्लान ओवर करके संडे को छुट्टी ले सकते हो, यानी कि रिकवरी के लिए दे सकते हो। वर्कआउट स्प्लिट को एक बार जरूर ट्राई करना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे को पुश पुल लेग से अच्छा ये वर्कआउट प्लान लगेगा, क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी में एक अलग से ही पंप आएगा जो तुमने कभी सोचा नहीं होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इससे होगी तुम्हारे मसल की ग्रोथ, जो कि होगी 5 हफ्तों में। अगर तुमने 5 हफ्ते ये प्लान ढंग से सीरियसली फॉलो कर लिया, तो तुम्हारी 5 हफ्ते में ग्रोथ होना इस लाइक कंपल्सरी। 100% बोलूंगा, 100% बोलूंगा, 100%। ऐसा हो ही नहीं सकता ग्रोथ नहीं हो रही। बट तुम्हें डाइट लेनी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम बिगनर हो तो तुम डाइट भी नहीं लोगे, जो डाइट खा रहे हो उससे भी करोगे तो भी तुम्हारे को ग्रोथ होगी, क्योंकि न्यूबी गेन्स है। लेकिन अगर तुम्हारे को हो गया 1 साल और तुम ये स्टिल वर्कआउट प्लान फॉलो करोगे, तो आई गारंटेड तुम्हारे को जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो तुम्हारे सोचा भी नहीं होगा उससे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें।
तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर तुम्हारा कोई वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसको भी अभी प्रॉब्लम हो रही हो स्प्लिट ढूंढने में तो उसे ये वीडियो शेयर। हाँ, अगर तुम्हारे को चाहिए मेरी स्प्लिट तो प्लीज़ मेरे को जाके इंस्टाग्राम में डीएम करो, वहाँ पर मैं रील्स बनाता हूँ और सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगा तुम्हारे, एक रील के थ्रू या फिर एक स्टोरी के थ्रू। तो प्लीज़ मुझे जाके मैसेज करना मेरी स्प्लिट के बारे में, या कोई भी तुम्हारे को जिम रिलेटेड क्वेरी हो उससे रिलेटेड। तो इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय।